नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को 10 ऐसी महामारी की जानकारी देने वाला हूं जो कि इस कोविड-19 से भी लाख या करोड़ गुना ज्यादा खौफनाक है। कुछ ऐसी महामारियां जिसने आके पूरी दुनिया को लगभग खत्म ही कर दी थी, ऐसी तबाही मचाई थी जिस तबाही के बारे में आज हम सोचने को जाएंगे तो हमारा पूरा शरीर सिहर सा जाएगा। दोस्तों, ऐसी महामारी जिसे कुदरत का सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक प्रकोप माना जाता है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम 10वें नंबर से। 10वें नंबर में आता है येलो फीवर, जो कि 1855 तक पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह से फैल गया था, जो कि एक मच्छर काटने से फैलता था। येलो फीवर अगर एक बार शरीर में आ जाता था तो इससे बहुत ज्यादा बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और पूरा शरीर पीला पड़ने लगता था। दरअसल जो जॉइंटिस है वो भी येलो फीवर का ही एक प्रकार होता है। लेकिन येलो फीवर इतना ज्यादा खौफनाक था कि 1855 में ये इतनी बुरी तरह से पूरी दुनिया में फैला था कि एक ही साल में लगभग से लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। येलो फीवर आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अफ्रीका में कहीं कहीं इसका प्रकोप देखने को हमें मिल सकता है। येलो फीवर की दवाई तो उसी समय निकल गई थी, लेकिन आज भी सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए तो येलो फीवर किसी को भी हो सकता है। येलो फीवर की पहचान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप लोगों को तेजी से बुखार चढ़ने लगे, बहुत ज्यादा बदन दर्द हो, साथ ही साथ आपको सर्दी भी महसूस हो और पूरा बदन और आंखें पीली पड़ने लगे, तो जरूरी नहीं वो जॉइंटिस ही हो, वो येलो फीवर भी हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा हो रहा है तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये महामारी बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो सकती है। दोस्तों, 9वें नंबर में आता है जापानी स्मॉल पॉक्स। जापानी स्मॉल पॉक्स सन 735 में पूरी जापान में फैल गया था, जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल में ही लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। जापानी स्मॉल पॉक्स इतना ज्यादा खौफनाक होता था कि पूरे शरीर में चेचक की तरह लाल लाल धब्बे पड़ जाते थे और जीभ और पूरे मुंह में बहुत ही भयानक छाले पड़ जाते थे। जापानी स्मॉल पॉक्स का प्रकोप इतना ज्यादा खौफनाक होता है कि कुछ ही मिनटों में इससे बुखार अपने दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर इंसान की कुछ ही देर में मृत्यु हो जाती है। जो जापानी स्मॉल पॉक्स होता है, इसकी वजह से जो मृत्यु दर था वो 30% तक पहुंच गया था। इसलिए आज भी जापान में लोग इसे भगवान का एक बहुत ही खतरनाक श्राप मानते हैं। दोस्तों, 8वें नंबर में आता है हांगकांग फ्लू, जो कि सन 1968 से लेकर 1970 के बीच में पूरे हांगकांग के बाद पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल में ही 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी। हांगकांग फ्लू H3N2 नाम के वायरस के कारण फैलता था और ये एक इन्फ्लुएंजा की तरह ही होता था। सर्दी, खांसी, जुकाम इसके नॉर्मल एक सिम्टम्स कहा जा सकता है, वो होते थे। हांगकांग फ्लू आज भी कभी कभी कुछ लोगों को हांगकांग में होता है और लोग यही मानते हैं कि अगर किसी को हांगकांग फ्लू हो गया तो उसकी जान बचाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, 7वें नंबर में आता है HIV एड्स, जो कि HIV नाम के वायरस से फैलता है। ये एक ऐसी महामारी है जो कि सन 1981 में इस दुनिया के सामने आई। सबसे पहले अमेरिकियों ने इसका सामना किया और फिर धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में फैल गई और आज 2020 तक HIV लगभग पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोगों को हो चुका है और इसकी वजह से 2.5 करोड़ लोगों की जान चली गई है। HIV भी एक ऐसी महामारी है जिसके लिए आज तक मेडिकल साइंस कोई भी ऐसा इंजेक्शन या फिर कोई ऐसी ठोस दवाई नहीं बना पाई है जिसकी वजह से HIV से बचा जा सके। HIV दरअसल एक संक्रमित खून के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। HIV के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और एक बार HIV अगर किसी के भी शरीर में लग जाए तो इंसान दिनों दिन बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाता है और फिर उसके बाद अगर इंसान के शरीर में कोई भी कीटाणु या फिर कोई भी रोग अगर आ जाए तो उसकी जान बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि HIV के कारण इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अगर इंसान को एक बार नॉर्मल बुखार या सर्दी भी हो गई तो उसकी जान पर आ जाती है। 6वें नंबर में आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, जापानी स्मॉल पॉक्स के बाद एक ऐसा स्मॉल पॉक्स हुआ जो कि पूरी दुनिया में फैल गया। मैक्सिको में यह माना जाने लगा था कि 18वीं शताब्दी में जो कोई भी मर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉक्स की वजह से ही मर रहा है। स्मॉल पॉक्स दरअसल उस समय इतना ज्यादा खतरनाक हुआ करता था कि स्मॉल पॉक्स के कारण हर साल यूरोप में लगभग 40 लाख लोग मर जाते थे। जब स्मॉल पॉक्स की दवाई यानी कि इंजेक्शन बना तो उसके बाद स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी पर एक तरीके से उसमें पकड़ पाई गई।
और उसे कमजोर बनाया गया। नहीं तो स्मॉल पॉक्स एक इतना ज्यादा खौफनाक महामारी था जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे लोगों को कैसी कैसी परेशानी से जूझना पड़ा था। 5वें नंबर में आता है एंटोनी प्लेग। दरअसल ये जो प्लेग होता है ये इतनी ज्यादा खौफनाक महामारी है जिसे आज तक की सबसे ज्यादा खूंखार महामारी का नाम दिया गया। एंटोनी प्लेग का ही एक रूप होता है जो कि चूहों की वजह से फैलता है। एंटोनी प्लेग की वजह से रोमन साम्राज्य लगभग पूरी तरह से खत्म होते आ गया। इसकी वजह से रोमन साम्राज्य के 2 बहुत ही ताकतवर राजाओं की मौत हो गई और इसने लगभग 60% जनता को खत्म कर दिया था। चौथे नंबर में आता है थर्ड प्लेग, जो कि 1855 से लेकर 1970 तक चला। और थर्ड प्लेग एक ऐसा खौफनाक प्लेग साबित हुआ जिसकी वजह से लगभग इतने समय में 1,30,00,000 लोगों की जान चली गई। शुरुआत तो इसकी एक शहर से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया और फिर एक ऐसा समय आ गया कि लोग घर से निकलना छोड़ दिए थे। आज जो समय चल रहा है, लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ये जमाना एक समय में फैला हुआ था, उसी समय में जब प्लेग आया था। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। प्लेग लोगों को हुआ और लोगों की जान जाती गई। बहुत सारे लोगों का यह मानना हुआ कि प्लेग सिर्फ और सिर्फ एक श्राप है, भगवान का श्राप है, जो कि इंसानों की गलतियों की वजह से पूरी दुनिया में फैला है। और जब इंसानी सभ्यता ठीक हो जाएगी तो प्लेग भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और हुआ भी यूं ही, धीरे धीरे करके लोग भले काम करने लगे, क्राइम लगभग खत्म होते आ गया और फिर मानो कि प्लेग अपने आप चले गया। इसे अब हम एक कोइंसिडेंस समझे या फिर सचमुच में कुदरत का कहर, हमें नहीं पता। चौथे नंबर में आए स्पेनिश फ्लू, जो कि सन 1918 में वर्ल्ड वॉर के बाद फैला था। लोगों का यह मानना हुआ कि विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों की वजह से यह प्लेग जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसके कारण लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत पूरी दुनिया में हो गई थी। स्पेनिश फ्लू का भी प्रकोप कोई दवाई से कम नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे करके अपने आप ही चला गया। फिर आता है प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि 541 से 542 तक इस दुनिया में रहा, जिसकी वजह से इस एक साल में ही 4 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। जस्ट इमेजिन, एक बीमारी, एक महामारी जिसकी वजह से 4 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, वो भी एक ही साल में। कितनी ज्यादा खौफनाक रही होगी वो। ये इतनी ज्यादा खौफनाक बीमारी थी कि इंसान धीरे 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 करके एक लकड़ी के ढांचे के बराबर हो जाता था। उसका वजन तेजी से गिरने लगता था और बहुत ज्यादा बुखार उसे चढ़ता था और पूरे शरीर की ऐसी हालत हो जाती थी कि इंसान चलने तो क्या, बैठने के भी काबिल नहीं बचता था। दरअसल जब ये वाला जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन था, ये जब दुनिया में फैला था, उस समय पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 40 करोड़ के आसपास थी और इसने 4 करोड़ लोगों को तो खत्म ही कर दिया था। 10% आबादी इसने खा गया था। और फिर आखिरकार आता है द बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग एक ऐसी खौफनाक महामारी थी जिसने पृथ्वी को एक नर्क बना के रख दिया था। माना जाता था कि जो बुबोनिक प्लेग से मर गए वो लोग बहुत ही खुशनसीब थे और जो लोग बचे वो लोगों ने अपनी खुली आंखों से नर्क को देखा है, जीते जाते नर्क को महसूस किया है। दरअसल जिसको भी बुबोनिक प्लेग होता था उसको पूरी बदन में एक ऐसा दर्द का फील होता था जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता था। वो दर्द से बहुत ही ज्यादा करहाता था। उसकी धीरे धीरे करके पूरी बॉडी सड़ने लगती थी। सड़ के गल के उसकी ऐसी हालत हो जाती थी कि मानो कि उसकी बस हड्डी दिखने ही वाली होती थी। इसके कारण लगभग यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई थी। ये एक ऐसी महामारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं निकला और 1 साल बाद अपने आप ये पूरी दुनिया से गायब सा हो गया। पता नहीं ये महामारियां इस दुनिया में आती क्यों है, कैसे आती, हमें इसका कारण नहीं पता। अब इसे सचमुच में कुदरत का एक कहर कहें, हमें सबक सिखाने का एक तरीका कहें, या फिर ये एक तरह की हमारी ही कोई गलती है जो कि हम ये वातावरण को, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उस वजह से होती है। हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें हमारा ध्यान रखना है, हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रांग बना के रखना है, क्योंकि कब क्या महामारी आ जाए और कब क्या इस दुनिया में हो जाए हमें नहीं पता। खैर, मुझे लगता है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबाना, क्योंकि मैं जब भी आऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, मैं हमेशा इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसके कारण आप लोगों की जानकारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत डर भी लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैं डरना भी थोड़ा थोड़ा जरूरी है। दोस्तों, ऐसे वीडियो तो मिलेंगे इस चैनल में, साथ ही साथ खौफनाक भूतिया वीडियोस भी मिलेंगे।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी बात पर्सनली करना है, उससे जुड़े रहना है मुझसे, तो कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्लिक करना है, डायरेक्टली मेरे इंस्टा में पहुंच जाओगे, वहां पे जुड़े रहो, डीएम करो, बात करेंगे, है ना, कनेक्ट में रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।